विगत कुछ दिनों से अमरावती जिले में कोविड संक्रमण की रफ्तार बदस्तूर तेज है। जिले में विगत 24 घंटे के दौरान 525 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इसके साथ ही जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2424 हो गई है। इन एक्टिव पॉजिटिव मरीजों में मनपा क्षेत्र के 1571 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 853 मरीजों का समावेश है। इनमें से 56 मरीज कोविड अस्पताल में भर्ती है। वहीं मनपा क्षेत्र में 1527 व ग्रामीण क्षेत्र में 841 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। वहीं राहत वाली बात यह भी है कि विगत 24 घंटे के दौरान 253 मरीज कोविड मुक्त हुए हैं। पुरानी रंजिश के चलते मामूली बात पर दो समूह के बीच सपासप हथियार चले, बंदूक भी निकाली गई। इस गैंगवार के कारण अरबाज खान व अलीशान अहमद यह दो लोग गंभीर रूप से घायल हो जाने की घटना नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र के अंसार नगर में घटी। दोनों ही तरफ से मिली शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक नाबालिग आरोपी सहित 5 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने सैयद नासिर नामक एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और एक पिस्तौल समेत एक जिंदा कारतूस भी बरामद की है। दोनों घायलों पर फिलहाल इलाज जारी होने की खबर है। उपायुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर ने महापालिका के कॉन्फ्रेंस हॉल में शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा ली। इस योजना पर अमल शुरू है। योजना के घटक क्रमांक 3 के अंतर्गत मौजा, बडनेरा, बेनोडा, निम्भोरा, नवसारी, तारखेड़ा, महसल्ला, राहटगांव, अकोली, गंभीरपुरा में निर्माण के लिए जमीन का चयन किया गया है। इसमें से 860 इमारत का निर्माण प्रगति पर है। राजवीर जनहित संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान उर्फ रम्मू के मार्गदर्शन में आज दिनांक 19 तारीख को नाल साहबपुरा भाजी बाजार महावितरण विभाग के उपकेंद्र को मुस्लिम बहुल पश्चिम परिसर के राजवीर जनहित संगठन के कार्यकर्ताओं ने उप अभियंता का घेराव कर लालखड़ी परिसर में बिजली विभाग के आड़े तिरछे इलेक्ट्रिक पोल से हो रही तकलीफों के कारण निवेदन सौंपा। निवेदन में बताया गया है कि लालखड़ी प्रभाग क्रमांक 4 में अनेक दिनों से बिजली के खंभे आड़े तिरछे हो गए हैं। इसी झुके हुए इलेक्ट्रिक पोल के कारण लालखड़ी परिसर में रहने वाले नागरिकों के घरों के ऊपर से जाते हैं। बिजली विभाग के तार झुक चुके हैं। बिजली के तारों से भविष्य में किसी भी समय जानलेवा घटना घट सकती है। इतना ही नहीं तो इस समय के बारे में अनेक बार बिजली विभाग के अधिकारियों को बताया गया, परंतु इन अधिकारियों ने अपने कान पर जू तक नहीं रेंगने दी। अब जाकर ना इलाज राजवीर जनहित संगठन के माध्यम से उप अभियंता का घेराव कर निवेदन सौंपा गया। इस निवेदन में कहा गया है कि 8 दिन के भीतर यदि इलेक्ट्रिक खंभों को सीधा कर लालखड़ी परिसर के नागरिकों के घरों पर से गुजरने वाले जानलेवा इलेक्ट्रिक तारों को नहीं हटाया गया, संबंधित अधिकारियों के खिलाफ तीव्र आंदोलन किया जाएगा। ऐसी चेतावनी मुस्लिम बहुल पश्चिम परिसर के राजवीर जनहित संगठन के कार्यकर्ताओं ने दी। मैं रिजवान खान, राजवीर संगठन का शहर संगठक, आज प्रभाग क्रमांक 4 की एक समस्या लेके महावितरण कंपनी में आए हुए। उल्लेख यह है क्या यहाँ पे लालखड़ी परिसर के अंदर में जो खंभे हैं वो पूरे टेढ़े हो चुके हैं। इससे बहुत लोगों को यानी नुकसान होने के बहुत चांसेस है और खंभे के इतने वायर नीचे आ चुके हैं। यही लेके हम आज मनपा अब MSCB ऑफिस देने के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब से मिलके उनको एक विज्ञापन सौंपा है। अगर तात्काल इसके ऊपर में 3 दिन के अंदर में कार्रवाई नहीं की जाती है तो राजवीर संगठन इसके ऊपर में तीव्र आंदोलन करेगा। यही चेतावनी देने के लिए आज हम विज्ञापन लेके आज MSC जलगांव जिले के भुसावल में केमिकल कंपनी में आज दोपहर विस्फोट हुआ। एक ऑयल टंकी को वेल्डिंग की जा रही थी। उस समय अचानक स्पार्किंग होने से विस्फोट हुआ। इस आग में 2 मजदूरों की झुलसकर मौत हो गई। विस्फोट का आवाज इतना भयानक था कि उसके आवाज से खेत में काम कर रहे किसान भी घबरा गए और घटनास्थल पर पहुंचे। दोपहर 12:30 बजे के करीब बेलवाय सुनसान गार्ड रोड पर कंपनी में विस्फोट हुआ, जिसमें से 2 मजदूर झुलस गए, जिसमें से एक मजदूर मध्य प्रदेश का था व एक भुसावल का। घटना की जानकारी मिलते ही भुसावल पुलिस यहां पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं और 12वीं की कक्षा के विद्यार्थियों के लिए एक जरूरी सूचना है। बोर्ड द्वारा प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा की गई है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन ने महाराष्ट्र बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम की तिथियों की घोषणा कर दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं यानी कि SSC
की प्रैक्टिकल परीक्षा 25 फरवरी 2022 से शुरू होगी, जबकि महाराष्ट्र बोर्ड 12वीं यानी कि HSC के प्रैक्टिकल्स एग्जाम 14 फरवरी 2022 से संचालित किए जाएंगे। 10वीं और 12वीं बोर्ड के प्रैक्टिकल्स के साथ साथ महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम 2022 टाइम टेबल की पूरी जानकारी आगे दी जा रही है। भारतीय रेलवे द्वारा समय समय पर रेल यात्रा से संबंधित नियमों में बदलाव किया जाता है ताकि रेल यात्रियों की यात्रा और अधिक सुविधाजनक व आरामदायक बनाया जा सके। इसी के तहत रात के समय रेल यात्रियों को होने वाली तकलीफों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल द्वारा कुछ नए नियम बनाए गए हैं, जिसके चलते अब रात्रिकालीन रेलगाड़ियों में सब कुछ चिड़ी चुप रहेगा और रात्रिकालीन रेल यात्रा के दौरान बेवजह शोर शराबा करने वाले रेल यात्रियों के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई की जाएगी।